अब हम देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर ये जो आपका जो मैं पेज अभी बनाऊंगा, इससे आपका जर्नल एंट्री का चैप्टर निकल जाएगा और काफ़ी हद तक इससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे और ये पेज आपके आगे काम आ जाएगा काफ़ी। तो हम वैसे तो दो तरीके के वो होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच, पर ट्रेडिशनल अप्रोच से सारे सम सॉल्व हो जाते हैं। तो ये देखो, स्टार्ट हम करेंगे ट्रेडिशनल से। ट्रेडिशनल, ठीक। इसमें अकाउंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की होती है ब्रॉडली। एक होती है हमारी पर्सनल और एक होती है इम्पर्सनल, ठीक। इसके अंदर फर्दर दो में बाइफरकेटेड है, ये वाला रियल और नॉमिनल, ठीक। ये वाला जो पर्सनल होता है उसमें तीन तरह के आएंगे, नेचुरल यानी कोई इंसान, आर्टिफिशियल जैसे कि कोई कंपनी, या रिप्रेजेंटेटिव। ठीक। अब इसके अंदर हमको रूल्स देखने हैं, मतलब मान लो हमने कोई ट्रांजैक्शन करी तो इन्हीं तीनों में आएगी और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक। इसके अंदर क्या आएगा, इसका जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बता रहा, कि इट शुड बी केप्ट इन माइंड that bank account is a personal account and the rule of debit and credit for a personal account, that is debit the receiver and credit the giver, is applied. And this is from the book T.S. Grewal, पेज नंबर 824। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ लिख लेना ऐसे बैंक करके, या स्टार लगा लेना, बैंक। दूसरे होगा तुम्हारे रियल में क्या होंगे, एसेट्स। अब एसेट्स भी दो टाइप के हो सकते हैं ना, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो दोनों के लिए रूल तो सेम ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट what comes in, credit what goes out, ठीक। नॉमिनल में क्या होगा, नॉमिनल में होता है चार टाइप की चीज़ें, एक्सपेंसेस और लॉसेस। इसका रूल है डेबिट all expenses and losses and gains and revenue को credit। ठीक, ये हो गया तुम्हारे तीनों के रूल। एक बार मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसके लिए है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द रेवेन्यू एंड गेन्स। इसके अलावा कुछ चीज़ें आप वैसे ही याद रख लें, फॉर गुड्स डेबिट क्रेडिट, डेबिट द परचेज,
ठीक है, इसका एक एग्जांपल जैसे कोई आपने कैश में ख़रीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया अकाउंट की एंट्री, तो परचेज अकाउंट डेबिट और कैश क्या है, एसेट, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अगर परचेज डेबिट है तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट, और अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, सेल्स रिटर्न। और अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। और एक चीज़ और कैपिटल के चक्कर में, जैसे कैपिटल वो होता है ना जो पैसा बिजनेस में डलता है, तो कैपिटल अगर मान लो कैश से आ रहा हो, किसी बंदे ने कैश इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल टू कैपिटल होगा, तो कैपिटल क्या होगा हमेशा, क्रेडिट। और ड्राइंग्स, अगर कोई बंदा पैसा निकाल ले, जो डाला था पैसा, अगर ड्राइंग्स है यानी अगर आया तो क्रेडिट हुआ, तो उल्टी एंट्री क्या होगी, डेबिट की। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मैं बताता हूँ, C फॉर कैपिटल और C फॉर क्रेडिट, D फॉर ड्राइंग, D फॉर डेबिट। इसके अलावा हमारे पास एक मॉडर्न अप्रोच और होती है, वो इतनी काम नहीं आती, मतलब मैं तो एंट्री ऐसी कर लेता हूँ, इससे आपकी मोस्टली जर्नल एंट्री सारी हो जाएंगी। और देखते हैं मॉडर्न अप्रोच। फ्लो, इधर लिख लो आप फ्लो, और इधर लिखो अगर इंक्रीज होता है ऐसा होता है डिक्रीज, ठीक। एसेट मान लो फर्नीचर या कैश, तो क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन यानी बढ़ा, तो कैसे करोगे, डेबिट, और उसका रिवर्स क्या होगा, क्रेडिट, ठीक। लायबिलिटी कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, तो कैपिटल को हमने क्या किया था, क्रेडिट। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्या क्रेडिट होगा, इंक्रीज तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रहा है यानी ड्राइंग्स है तो डेबिट। फिर क्या हुआ, कैपिटल, वैसे तो बुक्स में आपके कैपिटल अलग से दे रखा है, बट कैपिटल और लायबिलिटी दोनों सेम कैटेगराइज होते हैं, सेम रूल अप्लाइज, क्रेडिट एंड डेबिट। ये लायबिलिटी, वो आपको अकाउंटिंग की क्वेश्चन याद है, A इज इक्वल टू L+C, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इस तरह। तो दोनों एक ही तरह की मानी जाएगी हेडिंग। एक्सपेंस में क्या है, अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, यानी एक्सपेंस को डेबिट करते हैं ना, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। और इसका रिवर्स यानी ये रेवेन्यू, इसका ठीक उल्टा, क्रेडिट और डेबिट। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर ये वाला पेज समझ में आ गया तो ये वाला तो आप अपने आप बना लोगे टेबल, ठीक। ये वाले इसका रिवर्स है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, मतलब एक्सपेंस ये क्या हो रहा है, ये अंदर आ रहा है यानी इनकम है, ये एक्सपेंस क्या है, खर्चा, और रेवेन्यू क्या है, इनकम, तो ये आपस में रिवर्स हो गए, ये दोनों एकदम सेम रहेंगे। और एसेट के चक्कर में आपको कुछ याद ही नहीं रखना, डेबिट व्हाट कम्स इन यानी फ्लो बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ा, ऊपर डेबिट कर दो, और कैश अगर चला गया तो क्रेडिट कर दो, सिंपल।